दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 20 नवंबर को दो राज्यों में चुनाव हुआ था। 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ था विधानसभा का। 23 नवंबर को मतगणना हुई, चुनाव परिणाम आ गए और उसके बाद में यानी कि कल 28 नवंबर को झारखंड की सरकार बन गई। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को अभी इंतजार है महाराष्ट्र के लोगों को, क्योंकि 26 नवंबर को वहाँ का जो असेंबली थी वो पूरी तरह से भंग हो गई और एक तरह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल का फैसला है और उन्होंने राज्यपाल महोदय ने वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे उनको केयर टेकर रहने के लिए कह दिया। आज महायुति की बैठक होनी थी। महायुति यानी कि वो कुनबा जो जोड़ा था, एनडीए का कुनबा जोड़ा था जो, जिसको महाराष्ट्र के अंदर महायुति का नाम दिया गया था। देश भर में तो एनडीए है, लेकिन महाराष्ट्र में वो महायुति बना। जैसे इंडिया गठबंधन का INDIA वालों का देश के अंदर तो इंडिया है और महाराष्ट्र के अंदर उनका महाविकास अघाड़ी था। तो महायुति की आज बैठक होनी थी, लेकिन महायुति की बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे साहब चले गए अपने गांव। बैठक अब नहीं हो पाएगी। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सब कह तो रहे हैं, अजीत दादा भी कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार महायुति की बनेगी। और एकनाथ शिंदे साहब ने कह भी दिया कि मोदी और शाह जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। यानी कि पंचों की बात सरमाथे, पतनाला वहीं गिरेगा। कल देर रात तक बैठक हुई थी एकनाथ शिंदे साहब की, आधा घंटे तक अमित शाह साहब से अलग से बैठक भी हुई। और लेकिन आज सुबह एकनाथ शिंदे बजाय महायुति गठबंधन की बैठक में भागीदारी करने के वो चले गए अपने गांव। वैसे अब 1 तारीख के लिए बताया गया है कि 1 तारीख को बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की 2 पर्यवेक्षक भी जाएंगे। अब चर्चाएं ये हैं कि आखिर देर क्यों हो रही है, चल क्या रहा है और क्या महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री लगता तो है कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 132 विधायक मिले हैं। जो 5 निर्दलीय बने वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। 137 हो गए, यानी कि 288 सदस्यीय विधानसभा जिसके अंदर 145 पर बहुमत बनेगा, उनमें से 138 भाजपा के पास अपने बूते अकेले हैं, मात्र 7 चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी, गठबंधन में चुनाव लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कहीं ये संदेश नहीं देना चाह रहा कि हम गठबंधन के सहयोगियों को अगर ज़्यादा ताकत मिल जाए तो दरकिनार कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इस समय जो चल रहा है सब कुछ, एक तरफ दादा अजीत पवार की पार्टी है जो NCP अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, जिनका घड़ी का निशान था, चच्चा की पार्टी जो लूटी थी उन्होंने, वो तो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तय नहीं हुआ था कि भाजपा का CM बनेगा, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वो भी हाँ करते हैं। चर्चा ये है कि कल जो रात को बैठक हुई उसके अंदर बकायदा मंत्रालय, पोर्टफोलियो सब कुछ तय हो गया। एकनाथ शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री बने या फिर किसी अपने नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए, विधायक को, ये तय हो गया। एकनाथ शिंदे केंद्रीय सरकार के अंदर मोदी सरकार के वजीर बने, ये तय हो गया, वो भी उनके ऊपर छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वो सब कुछ ठीक होता दिख नहीं रहा। अब हालांकि बात है कि 1 दिसंबर को जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे, भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नेता का नाम तय किया जाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस बहुत इस समय कहें तो वो फील गुड में थे, लेकिन जब तक उनका नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा मुख्यमंत्री के लिए, और क्योंकि राजनीति के अंदर आज से ही नहीं, आप चाहे सतयुग की बात कर लें, चाहे कलयुग की आज की बात कर लें, चाहे द्वापर की बात कर लें, किसी युग में चले जाएं, राजनीति यानी कि राज वो चीज़ है जिसके लिए आप देखें तो भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन रात ही रात में उनके लिए फैसला हुआ और सुबह जब हुई तो उनको वनवास जाना पड़ा। अगर आप देखें तो इस राज के लिए, चाहे मैं आपको बता रहा था ये राम युग की बात थी, जो त्रेता की बात थी, अगर द्वापर में आप चले जाएं तो भगवान कृष्ण का जो समय था उस समय आप देखें कंस ने अपने पिता को कैद के अंदर रखा। लेकिन आज की राजनीति के अंदर भी जो आज की राजनीति चल रही है, जिसके अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, लेकिन कई बार लंबा समय लग जाता है और सामने होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, चलता कुछ और है और लास्ट में बनता कुछ और है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए भी एक समस्या है
क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर चलता है कि मराठा मुख्यमंत्री होना चाहिए, मराठा शासन होता है तो बेहतरीन चलता है। 18 मुख्यमंत्री आज तक जो बने उनमें से 11 मराठा मुख्यमंत्री हुए। देवेंद्र फडणवीस एक विकल्प के रूप में है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की पसंद भी है, मोदी और अमित शाह की पसंद भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की पसंद भी है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मोहर नहीं लग पा रही, तब तक जनता के बीच भी, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के बीच भी, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच भी, और जिनको लगता है कि उनके लिए समय बेहतरीन ही बेहतरीन है, उनके लिए भी तब तक तो चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इतना बम्पर मेजोरिटी मिलने के बाद भी अगर सरकार तय ना हो बन पाए, सरकार का स्वरूप बन ना पाए, तो फिर सवाल उठने खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। आज एकनाथ शिंदे साहब अपने गांव चले गए, हालांकि कह रहे हैं कि संभवतः वो ये फैसला करेंगे कि डिप्टी सीएम खुद बने या किसको बनवाएं। एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के जो कई नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वो गलती नहीं दोहराएंगे जो देवेंद्र फडणवीस ने दोहराई। इशारे में कह रहे हैं, सीधे तो नहीं कह रहे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना पसंद कबूल कर लिया, पार्टी आलाकमान का आदेश था। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब की तो अपनी पार्टी है, वो खुद आलाकमान है, जो फैसला कर लेंगे वो ठीक है। अब चर्चाएं हैं कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, अजीत पवार की कौन सी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि दादा अजीत पवार भी कह चुके हैं कि 41 विधायक उनके भले ही हैं, वो भी कह चुके हैं कि तय तो नाम कोई नहीं हुआ था मुख्यमंत्री पद के लिए। अब जब तक महायुति गठबंधन की बैठक ना हो जाए, सामूहिक बैठक के अंदर मुख्यमंत्री पद का नाम तय ना हो जाए और जब तक शपथ ना हो जाए, तब तक ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे और या फिर वो केंद्र में मंत्री बनना पसंद करेंगे? जिस प्रकार एक घटनाक्रम चला था महाराष्ट्र के अंदर आज से 2.5 साल पहले, कहीं आने वाले समय के अंदर भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ऐसे फेरबदल तो नहीं होंगे, कोई ऐसे घटनाक्रम तो नहीं चलेंगे। और सबसे प्रमुख बात यह आ जाती है कि क्या आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र की जो राजनीति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ से इत्र विधानसभा का आया था, तो आगे नगर निगमों के चुनाव भी होंगे और आगे की राजनीति होगी। क्या महायुति और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे या इनके अंदर कुछ बदलाव होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।